A very good morning, students. My name is Sachin Jha, and once again, welcome to online classes of सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका साइंस का पीरियड है और आज हम साइंस में हमारा दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लें और इसमें पेज नंबर 14 पे आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ एंड हाइजीन। इसको खोल लें। ठीक है बच्चों, हमारे सेकंड चैप्टर जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ आप जानते हैं, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ की पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ डू वी गेट सिक, यानी हम बीमार कैसे पड़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्व तो क्या होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिजीजेस कॉज्ड बाय जर्म्स, यानी रोगाणुओं द्वारा बीमारी कैसे उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड डाइट, यानी एक संतुलित आहार क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य और हमारी जो जीवन शैली होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रूपरेखा मैंने आपको बताई, वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन। हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। इट वर्क्स ऑल द टाइम टू कीप अस अलाइव, फिट एंड हेल्दी। ये हमेशा काम करता रहता है हमारा शरीर। ठीक है, हमको ज़िंदा रखने के लिए, हमको फिट रखने के लिए और हमको हेल्दी यानी स्वस्थ रखने के लिए। इट वर्क्स व्हेन वी स्टडी, इट वर्क्स व्हेन वी प्ले, इट वर्क्स व्हेन वी रेस्ट। इन तीन पिक्चर्स में बताया गया है कि हमेशा कैसे काम करता रहता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी काम हो रहा होता है, जब हम खेल रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर काम कर रहा होता है, इवन जब हम रेस्ट यानी आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारा बॉडी कोई ना कोई काम करता रहता है। ठीक है, बट समटाइम्स आवर बॉडी गेट सिक एंड इंजर्ड। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर बीमार हो जाता है और उसको चोट भी लग जाती है। टू प्रिवेंट सिकनेस एंड इंजरी द बॉडी नीड्स प्रॉपर केयर। देखिए, अगर आपको हमारे शरीर को चोट ना लगे, ठीक है, और हम बीमार ना हो, इसके लिए आपको अपने शरीर की ठीक से देखभाल करनी होती है। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी कैन ईजिली फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। यदि आपका शरीर मजबूत है, स्वस्थ है, तो हम आसानी से कोई भी इन्फेक्शन से और बीमारियों से लड़ सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट हैव हेल्दी एंड फ्रेश फूड। हमको हमेशा हेल्दी और ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए। वी मस्ट प्ले एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमको प्रातः नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और खेल खेलना चाहिए, कोई ना कोई खेल, क्योंकि प्लेइंग से भी हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर एनी वियर एंड टीयर। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारा शरीर ग्रो करता है और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती रहती है उसके लिए भी मरम्मत का काम जो है वो होता रहता है यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड ऑल द एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स एक्टिविटीज़। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, इनसे हमको एनर्जी मिलती है जो कि हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी गेट सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। ठीक है, हम कैसे बीमार पड़ते हैं या बीमार स्वस्थ व्यक्ति कैसे बीमार हो जाता है, इसमें बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। इफ़
वी फॉल सिक, वी फॉल सिक इफ, हम बीमार पड़ जाते हैं यदि, आवर फूड लैक्स एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे पहला पॉइंट बताया है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आवर फूड लैक्स एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यदि हमारे भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं उनमें से किसी की भी कमी होती है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इफ़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस पुअरली, यदि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा ठीक से काम ना कर रहा हो तो बीमार पड़ जाएंगे हम। इफ़ जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ एंटर आवर बॉडी समहाउ, किसी तरीके से यदि हमारे शरीर के अंदर कोई भी जर्म्स यानी रोगाणु चले जाएं, इसमें से बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं और कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ तरीके बताए हैं, इनके जो पॉइंट वाइज जो बातें बताई हैं कि ऐसा ऐसा अगर होता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। द फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें प्रमुख 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके नाम क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं। टू रिमेन हेल्दी आवर बॉडी नीड्स ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शंस। देखिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आवश्यक है कि उनको हम करेक्ट प्रोपोर्शन में लें, यानी उनकी मात्रा ठीक ठीक होनी चाहिए, यानी बैलेंस्ड होनी चाहिए सबकी मात्रा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो या वाइटामिन्स हो, सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में करेक्ट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके इसको लिया गया है। पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रमुखता शुगर यानी चीनी और स्टार्च होते हैं। ठीक है, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी एंड सो आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी गिविंग फूड यानी जिनको ग्रहण करने से या जिनको खाने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेड, राइस, फ्रूट्स, हनी एंड व्हीट ग्रेन्स एंड होल ग्रेन्स। सॉरी, जो भी भोजन जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उनमें से प्रमुखता क्या क्या है, ब्रेड, राइस, फ्रूट, हनी और होल ग्रेन्स। इफ़ वी डू नॉट गेट राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट वी विल बिकम वीक। यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का ठीक ठीक अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट की ही तरह फैट्स यानी जो वसा होती हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड की श्रेणी में आते हैं, यानी ऐसे भोजन जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म। इनको खाने से हमारा शरीर गर्म रहता है। सम सोर्सेज रिच इन फैट आर घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। ऐसे कुछ स्रोत जिनके अंदर फैट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि घी, तेल, क्रीम और सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स। बट हैविंग मोर ऑफ फैट्स में लीड टू ओबेसिटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, यदि हम अधिक मात्रा में फैट युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो हमको मोटापा हो जाता है। ओबेसिटी यानी मोटापा, हम मोटे होने लगते हैं। ठीक है, ए कंडीशन इन विच द बॉडी बिकम्स एक्सट्रीमली फैट, इट मे लीड टू हार्ट डिजीजेस। मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हमारा शरीर है उसमें चर्बी की मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगती है और इसकी वजह से कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि हृदय की बीमारी यानी हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स या बिल्डिंग यानी जो शरीर को बनाने का काम करते हैं, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है,
दे आर नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज़ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये आवश्यक हैं जो भी हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनकी मरम्मत के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स एंड रिप्लेस द डैमेज्ड वंस। ये सहायता करते हैं नई कोशिकाएं बनाने में और जो भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनको रिप्लेस करने में। सम रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश एंड चिकन। ऐसे कुछ भोजन या खाद्य पदार्थ जिनके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि दालें, दूध, अंडे, मछली और चिकन। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फूड लैकिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स कॉज PEM, मीन्स प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। देखिए, यदि हम ऐसा भोजन कंज्यूम करते हैं, ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी ना हो, फैट भी ना हो और प्रोटीन भी ना हो, यानी जो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ऊपर, ऐसा भोजन अगर हम ग्रहण कर रहे हैं कि उनमें ये तीनों चीज़ों का अभाव हो, तो हमको एक बीमारी हो जाती है या एक ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है बॉडी में जिसको हम PEM या प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स ऑफ PEM आर एज फॉलोज। कुछ लक्षण इसके क्या होते हैं PEM के, वो नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन एक नया शब्द है आपके लिए। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है, यानी जिनको ठीक से पोषण न प्राप्त हो पाए उसको हम कुपोषित बच्चा कहते हैं या कुपोषित व्यक्ति कहते हैं। तो जिनको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स ठीक मात्रा में नहीं मिलता है वो इस अवस्था में आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कुछ लक्षण बताए हैं इसके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसकलर्ड एंड ड्राई हेयर, यानी डिसकलर्ड यानी उनके जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं और बेजान से होते हैं, उनका जो रंग है वो बेरंग सा हो जाता है। स्वेलन एंड प्रोट्रूडिंग बेली, ऐसे बच्चों का पेट अगर आप देखिए, ये देखिए बच्चा एक कॉर्नर पर दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ चाइल्ड विद PEM। तो ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं उनका पेट अगर आप गौर से देखेंगे तो वो बाहर निकला हुआ होता है और उसमें स्वेलिंग आपको दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है। तो पेट बाहर निकला हुआ और सूजन के साथ में, इसको कहते हैं स्वेलन एंड प्रोट्रूडिंग बेली। ठीक है। थिन वेस्टेड आर्म्स एंड लेग्स, इनके हाथ और पैर अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर से दिखाई देते हैं। ठीक है। रिंकल्ड एंड ड्राई स्किन, त्वचा अगर आप इनकी देखेंगे तो उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई होंगी और रूखी होगी, ऊपर से बेजान सी त्वचा आपको दिखाई देगी। और डल आइज एंड सिक लुक्स, देखने से आपको लगेंगे जैसे ये बीमार जैसे हैं, बीमार जैसे देखने में लगते हैं। उनकी जो आंखें हैं वो डल सी, एकदम से सुस्त सी आंखें आपको दिखाई देती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पाए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों में या ऐसे बच्चों में जिनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं वो वाइटामिन्स, यानी विटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स कीप अस फिट एंड हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस। वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमको फिट और स्वस्थ रखने का काम करते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स की श्रेणी में रखते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी ऐसे भोजन जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, इनकी जो आवश्यकता है हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है। फूड्स रिच इन वाइटामिन्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश, ऐसे भोजन जो कि वाइटामिन से भरपूर होते हैं जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और मछली। डिफरेंट वाइटामिन्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, अलग अलग प्रकार के जो विटामिन होते हैं आपने देखा होगा उनको हम अंग्रेजी के एक कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D। ठीक है। Vitamin deficiency causes diseases and some of these are shown in the given table. डेफिशिएंसी मतलब होता है बच्चों कमी। विटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां नीचे एक टेबल दी हुई है। ठीक है। इसमें बताया गया है आपको, इसमें आप देख लीजिए। एक साइड में लिखा हुआ विटामिन्स ऑब्लिक मिनरल, इधर इसका रोल लिखा हुआ है, इसका क्या काम है।
इसके बाद लिखा हुआ है फाउंड इन सम एग्जाम्पल्स, यानी ये विटामिन किन किन भोज्य पदार्थों में या खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये बताया गया है इस कॉलम में। और लास्ट में बताया गया सिम्टम, यानी इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो जो बीमारी हो जाती है उसके सिम्टम यानी लक्षण क्या हैं। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल आयरन और कैल्शियम फास्फोरस, ये सारी चीज़ें हैं। इनका रोल क्या क्या है, जैसे मैं विटामिन ए का पढ़ के आपको बता रहा हूँ। विटामिन ए, इसका रोल क्या है, विज़न, हेल्दी स्किन। एक तो इसका काम है, ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, हमारी आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाता है और हमारी जो त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, हेल्दी स्किन देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। विटामिन ए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जहाँ विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि पपाया यानी पपीता, एग्स यानी अंडे, कैरेट्स गाजर, बटर आप जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इसकी अगर कमी हो जाए तो बीमारी क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के समय आपको दिखाई नहीं देता है, यानी आंखों की रोशनी कम हो जाती है ड्यूरिंग नाइट आवर्स, रात के समय आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी हो गई। सिम्टम्स इसके क्या हैं, इनेबिलिटी टू सी क्लियरली इन डिम लाइट, कम रोशनी में आप स्पष्ट तरीके से देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, यानी कम रोशनी अगर है तो आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी तरह से विटामिन बी, सी, डी के बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपनी टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, जब एक मैंने बता दिया तो और भी मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। विटामिन बी की तरफ चलते हैं। हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, ये विटामिन क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में तब्दील कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, होल ग्रेन्स में पाया जाता है, स्पिनच यानी पालक में, अंडे में, मछली में, मीट में, बीन्स में और योगर्ट यानी दही में, ठीक है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और इसके लक्षण हैं लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी, माउथ अल्सर्स यानी मुंह के अंदर छाले। ये शब्द बच्चों जो थोड़े नए शब्द हैं, इनको आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा, इनको थोड़ा सा एहतियात के साथ सुने, इनकी स्पेलिंग याद करें। हालांकि वर्ड मीनिंग में मैंने ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई चीज़ ना दे पाई हो वर्ड मीनिंग में, ठीक है, तो उसको भी आप जब मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए और उसको याद रखिए। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, हंगर आपने सुना होगा अभी तक, हंगर यानी भूख, लेकिन एपिटाइट आपने हो सकता है ना सुना हो। मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एपिटाइट, ठीक है, हंगर की जगह एपिटाइट का इस्तेमाल करते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी। माउथ अल्सर्स, अल्सर का मतलब होता है छाले, तो मुंह के अंदर जो छाले डेवलप हो जाते हैं तो इसकी कमी से ये हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी, हेल्प्स वुंड्स हील, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। ये जो जख्म होते हैं, जो घाव होते हैं, उनको भरने में सहायता करता है, ठीक है, और हमारी सर्दी और जुकाम से प्रोटेक्शन करता है विटामिन सी। कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्प्राउटेड ग्रेन्स, जो अनाज होते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं, आपने देखा होगा, चने को आप भीगे कपड़े में रात भर भिगो के रखिए, ठीक है, तो उसमें से अंकुर निकल आते हैं, स्प्राउट्स निकल आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रूट्स छोटी छोटी सी, तो दैट आर कॉल्ड स्प्राउटेड ग्रेन्स, उसमें पाया जाता है विटामिन सी। आंवला में पाया जाता है, टोमेटोज़ में यानी टमाटर में पाया जाता है, ऑरेंज में यानी संतरे में, और लेमन यानी नींबू में। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है। ये बीमारियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके लक्षण क्या क्या हैं, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स। विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आपको दांतों का एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स, यानी मसूड़ों से खून आने लगता है और मसूड़े आपके सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी, कीप्स बोन्स स्ट्रॉन्ग, कीप्स माइंड हेल्दी, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारे जो मस्तिष्क है उसको भी स्वस्थ रखता है। कहाँ पाया जाता है, एग में, फिश में, लिवर में, मेड इन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। आपको बताया जाता है बच्चों कि सुबह का जो
सूरज की रोशनी होती है उसमें हमको थोड़ी देर बैठना चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं सन बाथ। तो सूर्य की जो सुबह की रोशनी होती है उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग डेवलप हो जाता है। इसके लक्षण हैं वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, कमज़ोर और ऐसी हड्डियाँ जिनकी जो फॉर्मेशन है वो गड़बड़ हो, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ होने लगती हैं। तो ये उसके कुछ लक्षण हैं। इसी तरह मिनरल और आयरन बताया गया है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो आयरन करता है। इसके कुछ सोर्सेज कहाँ कहाँ हैं, एप्पल सेब में पाया जाता है मिनरल आयरन, होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज होते हैं उसमें, स्पिनच यानी पालक में आयरन काफ़ी कंटेंट में पाया जाता है। इसकी कमी से, आयरन की कमी और मिनरल की कमी अगर हो जाए तो हमको एक रोग हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया आपने सुना होगा, या एनीमिया ना सुना हो तो खून की कमी आपने सुनी होगी। तो खून की कमी का जो टेक्निकल मेडिकल वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का मतलब शरीर में खून की कमी हो जाना। इसके सिम्टम क्या रहते हैं, टायर्डनेस एंड एग्जॉस्टिंग, यानी आपको शरीर एकदम से बुझा बुझा सा लगेगा, तो आप थके थके से महसूस करेंगे, ठीक है। हमारा शरीर बहुत लो फील करता है अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी या एनीमिया होता है। लास्ट है हमारा कैल्शियम फास्फोरस। ये हमारे शरीर की जो हड्डियां और दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, और जो दूध के और उत्पाद होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे उत्पाद होते हैं जैसे बटर है, घी है, पनीर है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में। इसकी कमी से क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी कैल्शियम की कमी उसको बोलते हैं। लक्षण क्या क्या हैं, वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, अनहेल्दी टीथ, यानी जो दांत हैं वो अनहेल्दी रहते हैं, दांतों में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है इनकी कमी से, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो आगे के टॉपिक्स हैं, डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स, बैलेंस डाइट और हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में जो भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।